नमस्कार मेरे मित्रों, मैं आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और जैसा आप जानते हैं मेरा नाम कवि कुमार अजीत है और मैं हमेशा छोटे ही वीडियो में कुछ ज्ञान की बातें बराबर बताता हूं। मानना न मानना आपका काम है कि मैं कवि हूं, क्योंकि मैं कवि हूं और मेरा काम है समाज को आईना दिखाना। सजना संवरना तो आपको खुद ही पड़ेगा। आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी बतलाता हूँ और उस कहानी का मूल मर्म इतना ही है कि जब तक आपको ठोकर नहीं लगता है तब तक आपको ज्ञान नहीं होता है। उसी का एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। कालिदास का नाम आपने सुना होगा, महाकवि कालिदास। वो बहुत मूर्ख थे पहले, ऐसा मैंने पढ़ा है कि वो बहुत मूर्ख थे। उनकी एक कहानी आती है कि विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी थी और वो बहुत विद्वान थी और उसका अपने पिता से यह वचन था कि मुझे जो शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो उसके पिता जो राजा थे वो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा करके और एक से एक विद्वान को वहाँ बुलाए, एक से एक विद्वानगण वहाँ आए, लेकिन वह विदुषी विद्योत्तमा जो थी वो इतना ज़्यादा विदुषी थी कि एक भी विद्वान उसके सामने नहीं टिक पाते। परिणाम हुआ कि वह अभी तक कुंवारी थी। अंत में राजा साहब को बहुत क्रोध आया और एक दिन अपने महामंत्री को उन्होंने बुलाया और बोला कि आज अगर तुम 5 दिन के अंदर इसके लिए योग्य वर अगर ढूंढ कर नहीं लाते हो तो अंत में तुम लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। परिणाम हुआ कि मंत्री अपने दल बल के साथ निकले तो ये लोग भी लाते लाते विद्वानों को बौखला गए थे, चिढ़ गए थे। इसलिए इन लोगों ने विचार किया कि आज विद्वान नहीं, एक बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति को इसके सामने ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को वो काट रहा है। तो इन लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, ये गिर जाएगा। तो उसने उससे कहा कि भैया तुम जिस डाली पर बैठे हुए हो उसी डाली को क्यों काट रहे हो, तुम गिर जाओगे। तो बोला जाओ जाओ अपना रास्ता देखो, हम गिरेंगे या कुछ होंगे उससे तुमको क्या मतलब है। तो उसको किसी तरह वो लोग लोभ लालच दे करके नीचे उतारा और बोला कि ये काम करोगे। बोला वो बोलिए मैं क्या करूँगा, पैसा लगेगा, पैसा दीजिएगा, सब काम करेंगे। कहा कि एक जगह जाना है और तुमको एक लड़की से बात करना है और वो लड़की जो तुमको पूछेगी सो जो तुमको समझ में आएगा उसे तुम केवल इशारा में कहना, बोलना मत, क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये मूर्ख है, बोलेगा तो पकड़ में आ जाएगा और फिर हम भी फांसी चढ़ेंगे। इसलिए इसे ऐसा समझा करके वहाँ ले गए। राजा साहब से बोले कि राजा साहब एक विद्वान बहुत बड़े आए हैं लेकिन इनका एक मौन का व्रत चल रहा है, इसलिए ये मौन में ही शास्त्रार्थ करना चाहेंगे। राजा ने अनुमति दे दी। विद्योत्तमा राजकुमारी इधर बैठी और यह कालिदास इधर बैठे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ में पहले जो प्रश्न है, पहला प्रश्न वो विद्योत्तमा ने इस तरह उंगली दिखा कर, इसका यह कहना था कि आत्मा एक है। चूँकि भाषा मौन की थी तो वो भी मौन में ही क्वेश्चन पूछ रही थी। उसका कहना था कि आत्मा एक है। कालिदास को लगा कि ये मेरा एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए वो 2 आंख दिखाई, 2 उंगली दिखाया। तो बीच में जो इसकी व्याख्या करने वाले थे उन लोगों ने तालियां पीटा और कहा कि विद्योत्तमा ने पूछा कि आत्मा एक है, तो ये विद्वान महोदय ने जवाब दिया कि आत्मा एक नहीं, आत्मा और परमात्मा 2 है। सब ने कहा वाह 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 वाह। फिर विद्योत्तमा ने मौन में ही प्रश्न पूछा, 5 उंगली ऐसे दिखाकर वो पूछी कि पंच तत्व क्या है। तो इस मूर्ख को यह लगा कि यह मुझे पहले उंगली से दिखा करके आंख फोड़ना चाहती थी, अब ये जो है सो का की है कि मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो ये उसको मुक्का दिखाया। तो विश्लेषणकर्ता विद्वानों ने कहा कि विद्योत्तमा ने पूछा था कि पंच तत्व क्या है, तो ये विद्वान महोदय कह रहे हैं कि 5 तत्वों से मेरा शरीर मिलकर बना है। वाहवाही हुई, विद्योत्तमा भी संतुष्ट हुई और ये जो है सो क्या हुआ कि शादी दोनों में हो गया। जब ये प्रथम रात को मिलन में गए तो इनकी मूर्खता जो है सो सामने आ गया कि ये मूर्ख है। तो उन्होंने, विद्योत्तमा ने कालिदास को लात मार कर घर से निकाल दिया और इस अपमान को वह सहन नहीं कर पाए, लात मार करके निकाल दी और बोली कि
भागो यहाँ से मूर्ख कहीं का, चौपट कहीं का। और भी उस वक्त वेद शास्त्र में ये सब क्या बोली होगी, लेकिन मूल सार ये था कि उनको धिकार कर, फटकार कर, बेइज्जत कर वहाँ से निकाल दी। इनके अंदर आन हो गया और इन्होंने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जब तक विद्वान नहीं बन जाता हूँ और तब तक अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। और वही कालिदास वर्षों तपस्या कर किसी ऋषि के आश्रम में पढ़ करके इतने बड़े विद्वान हुए कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, क्या किन किन किताबों की रचना नहीं की। इसलिए उनका नाम कालिदास को महाकवि कालिदास के भी रूप में उनको गिना जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी वास्तविकता जो आप हैं वहीं रहिए। अगर आप वास्तविकता से दूर जाते हैं तो परिणाम होगा कि आप बेइज्जत होंगे। हालांकि एक बात है कि तुलसीदास भी अपनी पत्नी के फटकारने पर ही वो विद्वान बने थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के ऊंचा होने पर, बढ़ने पर उसमें एक औरत का हाथ होता है। इसी बात के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर यह चैनल आपको मेरी बात अच्छा लगा, हृदय को टच किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।